सबसे पहले बात G7 की। G7 देशों में जो बैठकें चल रही है G7 देशों की, उसमें मोदी का डंका बज रहा है। मोदी बड़े स्तर पर एक बड़े चेहरे के तौर पर वहां भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन भारत G7 देशों का हिस्सा नहीं है। तो क्या वजह है कि प्रधानमंत्री को बार बार G7 देशों की बैठक में आमंत्रित किया जाता है? अंदर की खबर, वही वजह आपको बताने जा रहे हैं। रिपोर्ट पर नजर डालिए। जापान से आई इस तस्वीर ने एक बार फिर दुनिया को बता दिया, जता दिया, दिखा दिया कि मोदी की वर्ल्ड ऑर्डर में क्या हैसियत है, हनक है, ताकत है। जापान में हिंद की एक बार फिर जय हो रही है। तो उसकी एक ही वजह है, कारण है, और वो है मोदी। G7 का सदस्य नहीं होने के बावजूद हिंदुस्तान को बार बार, हर बार इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने का न्योता मिलता है। आवभगत होती है, उसके लिए लाल कालीन बिछती है। इसकी क्या वजह है? G7 का सदस्य नहीं होने के बाद भी भारत को हर बार आमंत्रण क्यों मिलता है? आखिर क्या है जापान का प्लान ग्लोबल साउथ? अंदर की खबर में आज बात इसी की होगी। हम बताएंगे कैसे मोदी ने एक बार फिर जापान में मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, जिसके कारण जापान ही नहीं पूरी दुनिया मोदी मय हो गई है और मोदी मोदी कर रही है। विश्व में छिड़े घमासान के बीच महाशक्तियां हिंदुस्तान का दम देख रही हैं, उसे प्रधान मान रही हैं, संकट मोचन मान रही हैं। एक्सेलेंसी, G7 की शानदार योजना के लिए, आयोजन के लिए मैं आपको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपने G7 समिट में भारत को निमंत्रित किया, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। दुनिया की बड़ी ताकतें मोदी को सुन रही हैं, समझ रही हैं, मोदी मैजिक को कबूल कर रही हैं। बाइडेन और मोदी की ये तस्वीर इसी बात की तस्दीक करती है। मोदी और बाइडेन की ये मुलाकात थी तो महज 10 सेकंड की, लेकिन इस 10 सेकंड की मुलाकात ने चीन पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। बाइडेन मोदी की तरफ बढ़ते हैं। मोदी को जैसे ही इसका पता चलता है तो वो भी कुर्सी से उठकर पूरी गर्मजोशी के साथ बाइडेन की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं। दो दुनिया की दो ताकतों की मुलाकात थी, दो महाशक्तियों का संगम था। मोदी पंच की ये कोई पहली और आखिरी तस्वीर नहीं थी। मोदी ने जापान में वो कर दिया जिसके बारे में आज से पहले न किसी ने सोचा था और न ही कोई कर सकता था। मोदी जापान के उस शहर पहुंचे जिसने परमाणु बम का दंश सहा था, जिसकी फिजा में आज भी बारूद की गंध है, जिसकी गलियों में आज भी युद्ध का खौफ है। यहां मोदी ने उस शख्स की मूर्ति का अनावरण किया जिसने दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, रघुपति राजा राम का संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने भी यहां से एक संदेश विश्व को दे दिया। आज विश्व क्लाइमेट और आतंकवाद की लड़ाई से जूझ रहा है। हिरोशिमा की धरती पर और जापान, जो कि भगवान बुद्ध के विचारों के से पल्लवित पोषित है, वहां पूज्य बापू की प्रतिमा अहिंसा के, करुणा के उन विचारों को आगे ले जाने में बहुत बड़ी प्रेरणा बनेगी। भारत की शांति की कोशिश का एक और उदाहरण इस बात से समझिए। हिरोशिमा में प्रधानमंत्री किशिदा ने वो बोधि वृक्ष लगाया जो उन्हें पीएम ने दिया था। मेरे लिए खुशी की बात है कि जापान के प्रधानमंत्री पिछले दिनों जब भारत आए थे, बौद्ध गया से लाया हुआ एक पवित्र वृक्ष का पौधा दिया था। उस बोधि वृक्ष का पौधा था, वो हिरोशिमा के गार्डन में लगाया है ताकि हिरोशिमा
याद आते ही शांति के महत्व दुनिया समझ सकती है। आज विश्व गुरु बनता हिंदुस्तान कामयाबी के नए कीर्तिमान रच रहा है। मोदी का लक्ष्य भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाने का है। विश्व शक्तियां भी इसे समझ रही हैं। यही वजह है G7 का सदस्य नहीं होने के बावजूद मोदी को शिखर सम्मेलन का आमंत्रण मिलता है, जहां महाशक्तियां आगे बढ़कर उनसे मिलती हैं, उन्हें गले लगाती हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाती हैं। मोदी को साथ लाकर किशिदा की कोशिश भी कुछ ऐसी ही है। वो चीन के बढ़ते प्रभुत्व को तो कम करना चाहते ही हैं, ग्लोबल साउथ कहे जाने वाले देशों को लुभाने का भी प्लान तैयार कर रहे हैं। ग्लोबल साउथ एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के विकासशील देशों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत इस अनौपचारिक समूह का सबसे प्रभावशाली सदस्य है। मोदी और बाइडेन की इस गर्मजोशी ने इसे साबित भी कर दिया है। इस तस्वीर ने दुनिया को बता दिया है, आज विश्व में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है और मोदी हैं तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।